Hello everyone, welcome back in my YouTube channel मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल रावत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था सेंटेंस के बारे में, लेकिन उस वीडियो में केवल हमने सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरह के सेंटेंस को हम सेंटेंस कहेंगे उनको हमने समझा, और हमने उस वीडियो में फेस काज और सेंटेंस में डिफरेंट करना भी समझा था। और एक बात, उस वीडियो में हमने सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन भी समझा था। इस वीडियो में हम सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन समझेंगे, जो कि स्पेशली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस 4 टाइप्स के होते हैं, स्पेशली 3 टाइप्स उसमें आपको बताया गया था, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि 2 पार्ट में डिवाइड था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। सेकंड था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि कई पार्ट में डिवाइड था, जैसे WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे बनते हो। सेकंड जो टैग टाइप के क्वेश्चंस थे उनसे भी। और थर्ड टाइप में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस को समझना। इस वीडियो में हम इन चारों को विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ इजी मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। चलिए पहले हम इस बात पे फोकस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने सीख ली है। वी हैड लर्न, पिछले वीडियो में हमने सीखा था वर्ड एंड इट्स ऑल टाइप, ठीक है। हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें वर्ड के बारे में हमने कुछ सीखा था, उनके सारे टाइप्स के भी बारे में हमने सीखा था, जो कि काफ़ी रेयर केसेस में हमारे बुक पे मेंशन होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने उसमें सीखी थी। सेकेंड था आंसर क्वेश्चन सीरीज ऑफ वर्ड, भी हमने देखा था, उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, कमेंट्स भी हमने रीड किए थे। और डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस जो कि हमारी पिछली वीडियो थी, उसको भी आपने बहुत ही प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट। एंड टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, हमने सीख लिया है, और उसमें अब तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं हम पढ़ने वाले क्या हैं, मीन इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले। इन दिस वीडियो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे एंड मिक्स सेंटेंस पढ़ेंगे विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड इजी मेथड। जैसे कि हमने हर वीडियो में मेरा होता है कि किसी टॉपिक को समझने के लिए कुछ ही वर्ड होते हैं, उस पूरे टॉपिक को समझने के लिए केवल कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं जो कि अगर हम समझ लें तो वो पूरी टॉपिक हमें क्लियर हो जाती है। तो ऐसे वर्ड को हम अपनी वीडियो में एक कैटेगरी के नाम से जानते हैं, जैसे कीवर्ड फॉर द टूडेज वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की टॉपिक जैसे कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस को समझने के लिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद का खुद क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्लास समझना होगा कि क्लास होता क्या है। इस पर हम आगे बात करेंगे। सेकेंड है प्रिंसिपल कॉज, स्पेशली आपको समझना पड़ेगा। एंड सब ऑर्डिनेट कॉज क्या होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इन चार सेंटेंस को समझ पाएंगे। एंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट थिंग हैं जिनको समझने के बाद आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से और इसी मेथड में समझ पाएंगे। और अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो वो समझने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट आपकी क्लास होता क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस पढ़ने आए थे, तो क्लास क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, जैसा कि आज तक आपके साथ होता भी रहा है। आपने कई बार उसको पढ़ा होगा बट समझ में नहीं आई। आज हमारी वीडियोस को आप पूरा देखिए और 100% गारंटी हम लेते हैं कि आज के बाद आपको इसके बारे में दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियोस को देख लेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉज क्या होता है? A sentence who has one subject and one finite verb, mean main verb, but doesn't give us some time clear meaning.
ऐसा सेंटेंस, काज भी एक, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फेज, काज, सेंटेंस, ये तीनों टाइप ऑफ सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जो फेज उसको बनाती है, कुछ कंडीशन एंड टर्म्स होती हैं जो कि उनको काज में डिफरेंट करती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और ऐड हो जाती है, तो वही सेम फेज और कॉज क्या हो जाते हैं, सेंटेंस हो जाते हैं। तो कॉज क्या होता है? कॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फिनिट वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, मेन वर्ब हो, और उसका मीनिंग क्लियरली नहीं निकलना चाहिए। मीनिंग निकल जाए बट क्लियर नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल है दे रेस्टेड। दे रेस्टेड मतलब उन्होंने आराम किए, दे रेस्टेड। नेक्स्ट है ही वेंट टू मार्केट। देखिए ये सारे सेंटेंस हैं वो फेज में क्या होंगे, दे रेस्टेड ये फेज हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए सब्जेक्ट है और एक ही क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये ही वेंट टू मार्केट, ये तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन ही वेंट अगर हम इतनी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक काज हो जाएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है एंड वेंट क्या है, एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सी इज डांसिंग। अब देखिए सी एक सब्जेक्ट है और डांसिंग एक ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो, सॉरी एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फिनिट वर्ब हो, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड जो है हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला हमारा था फेज, उसको हमने समझ लिया। अब सेकेंड हमारा है प्रिंसिपल काज क्या होता है, सॉरी पहला काज था उसको हमने समझ लिया। अब दूसरा हमारा कीवर्ड था प्रिंसिपल क्लॉज, तो इसको हम समझते हैं। सो जब आपने काज को समझ लिया तो प्रिंसिपल काज काफ़ी आसान होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल काज होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी प्रिंसिपल काज को समझने के लिए सबसे पहले आपको फोकस इस पे देना होगा कि दैट पार्ट ऑफ जॉइनिंग सेंटेंस हु हैज़ मेन वर्ब। ऐसा जॉइनिंग सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कई सारे वर्ड ज्वाइन हो, कई सारे सेंटेंस ज्वाइन हो, टू और मोर देन टू, उस टाइप के सेंटेंस में वही पार्ट उसका प्रिंसिपल काज कहा जाएगा जिसमें मेन वर्ब होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उसको अंडरस्टैंड के लिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, दैट पार्ट ऑफ ज्वाइनिंग सेंटेंस हु हैज मेन वर्ब एंड बिकम मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच अनदर सेंटेंस डिपेंड्स। मतलब कि ये सेम दोनों डेफिनेशंस, दोनों पॉइंट एक ही बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी ज्वाइनिंग सेंटेंस का वो पार्ट जो कि क्या हो, मेन पार्ट हो, जिसपे पूरे सेंटेंस का मीनिंग उसी के अकॉर्डिंग क्लियर करता हो, उसी पे डिपेंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल काज। चलिए एग्जांपल आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड, अब देखिए इसमें दो सेंटेंस हैं, दे रेस्टेड ये एक सेंटेंस हो गया, व्हेन से ये जुड़े हैं, इवनिंग केम ये दूसरा सेंटेंस है। इसमें दे रेस्टेड इवनिंग केम दो सेंटेंस जुड़े हैं, व्हेन के थ्रू जुड़े हैं। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें और डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि वो पार्ट ऑफ ज्वाइनिंग सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें मेन वर्ब और मेन सब्जेक्ट आते हैं और जिस पे दूसरे सब्जेक्ट दूसरा पार्ट दूसरा सेंटेंस डिपेंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो दे रेस्टेड ये क्या है, मेन सब्जेक्ट भी रखा है, मेन वर्ब भी रखा है, तो इसके थ्रू भी ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लास कहा जाएगा। और सेकेंडली इवनिंग केम, अब इवनिंग केम का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, सो इवनिंग केम किस पे डिपेंडेड है, दे रेस्टेड पे, मतलब कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, वो जब इवनिंग आती है तो वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि इवनिंग केम भी किस पे डिपेंडेड है, दे रेस्टेड पे। तो जिस पे कोई दूसरा वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस डिपेंड होगा या फिर वो पार्ट ऑफ जॉइनिंग सेंटेंस जो कि मेन वर्ब और मेन सब्जेक्ट रखेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल में दे रेस्टेड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल और चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, द मून रोज एंड इवनिंग लुक ब्राइट। देखिए उसमें भी दो सेंटेंस हैं, द मून रोज पहला सेंटेंस है, एंड से जुड़े हैं, इवनिंग लुक्ड ब्राइट इसमें भी दो सेंटेंस हैं, पहला द मून रोज और दूसरा सेंटेंस है इवनिंग लुक्ड ब्राइट, ये दोनों एंड से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें प्रिंसिपल काज कौन होगा और कैसे हम उसको निकालेंगे। तो देखिए हमने बताया प्रिंसिपल काज वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जॉइनिंग सेंटेंस होते हैं जिसमें मेन वर्ब हो और मेन सब्जेक्ट हो। तो इसमें देखिए द मून, मून क्या हो जाएगा, हमारा मेन सब्जेक्ट है, रोज ये क्या होगा, मेन वर्ब। तो द मून रोज हो सकता है कि ये प्रिंसिपल काज हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, जिसपे बाकी के सेंटेंस डिपेंड हो। तो देखिए
दूसरा सेंटेंस है इवनिंग लुक्ड ब्राइट। अगर हम इवनिंग लुक्ड ब्राइट को देखें तो ये किस पे डिपेंड है, द मून रोज, मतलब कि द मून रोज, अगर मून रोज नहीं होगा सो इवनिंग लुक्ड ब्राइट ये इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। मतलब कि जब मून बाहर ही नहीं निकलेगा तो इवनिंग लुक्ड ब्राइट ऐसा दिखेगा ही नहीं, इवनिंग जो होगी वो ब्राइट दिखेगी ही नहीं। सो मतलब कि इवनिंग लुक्ड ब्राइट किस पे डिपेंड कर रहा है, द मून रोज वाले सेंटेंस में। तो द मून रोज पहली कंडीशन, ये मेन सब्जेक्ट भी रखा है, मेन वर्ब भी रखा है, तो इस कंडीशन से भी द मून रोज प्रिंसिपल काज हो रहा है। और दूसरा द मून रोज पे ही इवनिंग लुक्ड ब्राइट मीन दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, डिपेंड हो रहा है। मतलब कि दोनों कंडीशन में द मून रोज क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल काज दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखें, वी नो दैट शी इज डांसिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए प्रिंसिपल काज क्या होना है, तो मेन पहले हम मेन सब्जेक्ट खोजेंगे। मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी, और मेन वर्ब क्या है, डांसिंग। तो हो सकता है सी इज डांसिंग ये हमारा प्रिंसिपल काज हो। अभी हम केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हो सकता है। तो अब हम चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो दो कंडीशन होती हैं, पहला कि मेन वर्ब और मेन सब्जेक्ट रखे जो कि सी इज डांसिंग में है, और वही उसी पे दूसरा सेंटेंस डिपेंड हो। मतलब कि वी नो सी इज डांसिंग, दो सेंटेंस हैं, वी नो पहला सेंटेंस है, दूसरा कौन है, सी इज डांसिंग। तो सी इज डांसिंग वी नो। अब वी नो सी इज डांसिंग, सी, ये सी इज डांसिंग डिपेंडेड नहीं है वी नो पे, बट वी नो डिपेंडेड है सी इज डांसिंग पे। तो जो दूसरे पे डिपेंड ना हो बल्कि डिपेंड करे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल काज। तो सी इज डांसिंग इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल काज हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके समझने की जरूरत नहीं, बस आप नॉर्मली समझिए कि प्रिंसिपल काज क्या होते हैं, ये क्या होता है। अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है आपके लिए, आपका ये छूटने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, हमने कॉज समझा, हमने प्रिंसिपल काज समझा, हमने सबऑर्डिनेटिव काज समझ लिया। समझते हैं, देखिए जैसे प्रिंसिपल काज क्या था, जो कि जिसमें मेन वर्ब था और मेन सब्जेक्ट था और वो किसी पे डिपेंड नहीं होता था। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेटरी काज जो होता है जस्ट अपोजिट होता है प्रिंसिपल काज का। इसमें ना तो मेन वर्ब होगा ना तो मेन सब्जेक्ट होगा, और ये दूसरे पे डिपेंड भी होगा। अगर कोई दूसरा नहीं रहेगा सेंटेंस तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था ना प्रिंसिपल काज में, तो प्रिंसिपल काज जो नहीं होता था वही सबऑर्डिनेटिव काज हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। ये दोनों डेफिनेशन सेम है क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है प्रिंसिपल काज का। तो हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल हमने देखा था द रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो इसमें दे रेस्टेड क्या था, प्रिंसिपल काज था, क्योंकि ये दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसमें मेन सब्जेक्ट भी था, मेन वर्ब भी था। तो जो इसमें मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब होते हैं वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल काज होता है। तो दे रेस्टेड ये प्रिंसिपल काज हो गया था, और उसमें बच गया था व्हेन इवनिंग केम जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। और इसमें केम तो है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, और इवनिंग भी सब्जेक्ट ही है बट ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। मीन ये डिपेंड कर रही है किस पे, दे रेस्टेड में। अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे सो जब इवनिंग आएगी अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं करने वाला है। इट्स मीन इसमें व्हेन इवनिंग केम क्या हो जाएगा, हमारा सबऑर्डिनेटिव काज हो जाएगा। द मून रोज एंड इवनिंग लुक्ड ब्राइट, द मून रोज देखिए मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब किसमें है, मून रोज है, तो ये प्रिंसिपल काज हो गया। उसको छोड़ने के बाद एंड से जुड़ा है कौन, इवनिंग लुक्ड ब्राइट। इवनिंग में भी सब्जेक्ट है, इवनिंग में लुक्ड ब्राइट, लुक्ड में भी क्या है, वर्ब है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी वर्ब है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिव काज हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं वी नो दैट सी इज डांसिंग। सो आपने अगर देखिए कंपेयर करा के प्रिंसिपल काज और सबऑर्डिनेटिव काज को अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, हाँ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक लिस्ट है अच्छी खासी जो कि आपको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं वो आपको बताने वाली है। जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में पहला एंड, वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। एज वेल एज भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। बट, फॉर, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, फॉर होता है, नेवरदलेस होता है, सो, स्टिल, येट, रेदर, एज, विल, बट, एंड, आइदर, आर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ईटीसी, ये सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में भी। सो as if, as true, as that, as much, even if, as soon as, according as far as, because, if, who, as that, as much, even if, who, whom, whose, which, what, now, when, where, will, till, until,
अनलेस ईटीसी, मतलब ये क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं। आपको ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, जैसे कॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्या क्या होता है, और सबऑर्डिनेटिव कॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है, केवल ये 5 थिंग्स आपने सीख ली, सो गारंटी है कि आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मीन टाइप ऑफ सेंटेंस समझ में आ जाने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद नाउ यू आर रेडी फॉर स्टडी ये all types of sentence. So let's go for understand type of sentence in a easy method. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही सिंपल होता है। ये सिंपल इन फैक्ट में भी होता है क्योंकि इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब आते हैं। दैट सेंटेंस हु हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फिनिट वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सब्जेक्ट आया रमेश और एक ही इसमें वर्ब आया सिंगिंग। ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। दूसरी अगर हम बात करें, सारिका जम्प्ड फॉर मैंगो। इसमें एक ही सब्जेक्ट है सारिका एंड एक ही वर्ब है, एक ही फिनिट वर्ब है, एक ही मेन वर्ब है जम्प्ड। वो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, इज ही रीडिंग। इसमें क्या है, ही एक ही सिंपल क्या है, या फिर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही इसमें वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है, रीडिंग। ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। विच थिंग अनाया विल ईट। इस भी पूरे सेंटेंस में क्या होता है, अनाया एक ही सब्जेक्ट है और एक ही इसमें वर्ब भी है, फिनिट वर्ब भी है। ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल था, इसीलिए हमें कोई लॉजिक लगाना नहीं पड़ा। बट अब जो कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड मिक्स्ड हैं, इनमें आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपने उन 5 चीज़ों को, काज, प्रिंसिपल काज, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को पढ़ लिया है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। इंपॉर्टेंट नोट में आप देख लीजिए, बिफोर स्टार्ट कंपाउंड, complex and mixed sentence, I would like to tell you we will learn compound, complex and mixed sentence in a 2 way. हम 2 तरह से इसको सीखने वाले हैं। पहला अकॉर्डिंग टू द बुक कॉन्सेप्ट, पहला बुक में जैसे दिया रहता है वो सीखेंगे। एंड सेकेंडली जो कि मेन है, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, वैसे भी हम लोग सीखने वाले हैं। कंपाउंड सेंटेंस पहले बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में अपना वाला बता देंगे जो कि आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, दैट ज्वाइनिंग सेंटेंस। देखिए ज्वाइनिंग सेंटेंस हर सेंटेंस में आ रहा है, तो ज्वाइनिंग सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें कई सारे सेंटेंस ज्वाइन हो, मतलब एक, दो या फिर 2 से ज़्यादा ज्वाइन हो सेंटेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में दैट ज्वाइनिंग सेंटेंस इन विच 2 और मोर देन 2 प्रिंसिपल कॉज ज्वाइन वन अनदर विद द कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा, मीन कम से कम 2 होने चाहिए, 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल कॉज मीन्स मेन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब वाले इस तरह के सेंटेंस जब 2 जुड़े हों तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी कोई चाहिए, और जो कि काम कंजक्शन करता है, और वो कौन सा कंजक्शन होना चाहिए, उन दोनों प्रिंसिपल काज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए, जो कि आप पीछे वाली लिस्ट से देख सकते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर आप सेंस लगाएं, तो जब 2 सेंटेंस को कोई कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जोड़ता है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, द मून रोज पहला सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है इवनिंग लुक्ड ब्राइट। इसको जोड़ने का काम किसने, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन ने किया है, एंड जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, तो इसीलिए द मून रोज एंड इवनिंग लुक्ड ब्राइट ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। कंपाउंड सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें 2 प्रिंसिपल काज जोड़े गए हैं एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से। नेक्स्ट एग्जांपल है, he got book from library and read it and enjoy it। जैसे कि एंड हमें पता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, और हमने बताया कि जब कोई 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हों तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और दूसरे में हमने ये भी बताया दूसरे तरीके से कि जब कोई प्रिंसिपल काज 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल काज अगर किसी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हैं तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस कहे जाएंगे। तो ही गॉट बुक फ्रॉम लाइब्रेरी पहला सेंटेंस है, ही रीड ईट दूसरा सेंटेंस है, ही इंजॉयड ईट ये तीसरा सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंस को हमने जब ऐड किया है एंड से, तो वो सेंटेंस नया वाला बना है, ही गॉट बुक फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड इट एंड इंजॉय इट। ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट हमने बात की, ही टुक हिज कोट एंड सेट
ऑफ, इसमें भी दो सेंटेंस छिपे हैं। पहला ही टुक हिज कोट और दूसरा सेंटेंस है ही सेट ऑफ। सो ही टुक हिज कोट पहला सेंटेंस एंड ही सेट ऑफ ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जब हमने एक दूसरे में ज्वाइन किया तो ये एक ज्वाइनिंग सेंटेंस बना जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड से जुड़ा। तो ही टुक हिज कोट एंड सेट ऑफ ये दूसरा नया सेंटेंस बना जिसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज समथिंग अपग्रेडेड देन compound sentence. So that joining sentence in which one principal cause join one or two subordinative with subordinative conjunction. देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, उसमें दोनों जो जुड़ रहे थे वो क्या थे, प्रिंसिपल कॉज थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक ही प्रिंसिपल कॉज होगा और वो दो या फिर दो से ज़्यादा या फिर एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिव कॉज से जुड़ेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसका एक अभी कंक्लूजन भी दूंगा तो वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है, बस आप लॉजिकली देखते रहिए। सो जैसे सेंटेंस हमारा एग्जांपल देर रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ठीक है। अगर यही होता देर रेस्टेड एंड इवनिंग केम, ठीक है। सो एंड क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाता हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो ये वाला सेंटेंस जैसे देर रेस्टेड एंड इवनिंग केम तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो व्हेन है और व्हेन कौन सा कंजक्शन होता है, व्हेन सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। तो जब दो सेंटेंस को कोई सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन जोड़ रहा हो तो उस टाइप ज्वाइनिंग सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एज वी ट्राई टू इंटर द इन, देखिए ये प्रिंसिपल काज है। एज वी ट्राई टू इंटर द इन, जब एक प्रिंसिपल काज को एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिव काज से जोड़ा जाता है और उसमें भी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होनी चाहिए, सो उस वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको यही देखने को मिलेगा। एज वी ट्राई टू इंटर द इन, ये प्रिंसिपल काज है। सेकंड क्या है, द इन कीपर सेड, ये क्या है हमारा, ये सबऑर्डिनेटिव काज है। दैट ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। देयर वाज नो रूम, ये भी एक सबऑर्डिनेटिव सेंटेंस है, सबऑर्डिनेटिव क्लास है। सो मतलब कि दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है जो कि इन तीनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये किस टाइप का सेंटेंस कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, जब कोई कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन किसी सेंटेंस को जोड़ेगा सो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। जब कोई सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन किसी सेंटेंस को जोड़ेगा दो या दो से ज़्यादा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देते हैं। वी नो दैट ही इज डांसिंग, ठीक है। वी नो दैट ही इज डांसिंग। अब देखिए दैट क्या है, ये एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है और मैंने बताया कि जब सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ेगा तो वो क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो दूसरा मैंने ये भी बताया कि जब दो प्रिंसिपल कॉज जब दो प्रिंसिपल कॉज किसी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जोड़े जाएंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन जब एक ही प्रिंसिपल कॉज एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिव क्लास के साथ जोड़ा जाएगा और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस में आपको ये जानना चाहिए कि इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होते हैं। तो देखिए व्हेन टू प्रिंसिपल क्लॉज जॉइन वन और मोर सबऑर्डिनेटिव क्लॉज विद बोथ ऑफ सबऑर्डिनेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड सेंटेंस, उसमें दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस किससे जुड़ रहे थे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से। दूसरा हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और वो क्या हो रहा था, उसमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ रहे थे। लेकिन थर्ड वाला है मिक्स्ड सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस किससे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से भी और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में, दोनों से जब जुड़ेंगे तो उनको क्या कहेंगे, मिक्स सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। He went to market and bought a watch that was stolen। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, पहला एक कंजक्शन है एंड, दूसरा है दैट। सो एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है और दैट क्या है, ये एक सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो ऐसे ज्वाइनिंग सेंटेंस जिसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी आए सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी आए उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। एक बार और लॉजिकली देखते हैं। जब ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आए उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ऐसे
सेंटेंस, ऐसे ज्वाइनिंग सेंटेंस जिसमें केवल सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन आएंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें सब ऑर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेटिव दोनों टाइप के कंजक्शन आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंड हमारा एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है और दैट हमारा एक सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, ही वाज थीप बट ही वाज गुड, दैट वाज नाइस फॉर हिम। इसमें भी देखिए 3 सेंटेंस हैं, इसमें 2 कंजक्शन आए हैं, बट और दैट। सो बट क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, एंड दैट क्या है, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। देखिए इसमें 2 तरह के कंजक्शन आ गए, कोऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव। तो हमने बताया कि जिसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी आ जाए, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी आ जाए, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस भी हो, तो उन तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, मिक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो कि हमें बहुत ही क्लियर करने वाला है, राम वॉज गुड एंड श्याम वॉज गुड, दैट मेड हिम फ्रेंड। अब देखिए एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, एंड दैट क्या है, हमारा सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और इसमें 3 सेंटेंस भी है, राम वाज गुड पहला सेंटेंस, श्याम वाज गुड दूसरा सेंटेंस, मेड हिम फ्रेंड तीसरा सेंटेंस। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन दोनों जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मिक्स सेंटेंस कहने वाले हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलिए हम देख लेते हैं ऑल इन वन ग्लांस, सभी चीज़ों को एक बार में। चलिए सो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें ना तो प्रिंसिपल काज की जरूरत होती है, ना तो सबऑर्डिनेटिव काज की जरूरत होती है, ना तो किसी कंजक्शन की जरूरत होती है, जैसा कि आपने देखा ही है पीछे। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंसिपल काज होना चाहिए, 2 प्रिंसिपल काज होने चाहिए, प्रिंसिपल काज, और वो जुड़ना किससे चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मीन जब 2 सेंटेंस, कोई भी 2 सेंटेंस जब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जब प्रिंसिपल काज, एक प्रिंसिपल काज एक या दो सब ऑर्डिनेटिव काज से सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मिक्स सेंटेंस जो कि थोड़ा सा कट गया है, नीचे हो गया है, तो उसको हम बता देते हैं आपको कि मिक्स सेंटेंस वो होते हैं जो कि दो प्रिंसिपल काज, 2 प्रिंसिपल कॉज और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेटिव कॉज से बोथ, मतलब कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन दोनों से जुड़े होते हैं, तो उनको हम मिक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इजी कॉन्सेप्ट फॉर टाइप ऑफ सेंटेंस विदाउट क्लास कन्फ्यूजन। अभी देखो क्लास 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 हमने हर जगह कहा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड मिक्स्ड को, उसको हम इजी में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस जॉइन ईच अदर बाय हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, आपको इसमें बस कोऑर्डिनेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आना चाहिए और आप बहुत आसान से कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस को छांट पाएंगे, अलग कर पाएंगे, डिफरेंस बता पाएंगे उनमें, इनमें एक दूसरे से ये क्यों, किस क्वालिटी के रीजन से अलग होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता पाएंगे और क्लियर भी हो पाएंगे। सो जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हों तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देखिए द मून रोज एंड इवनिंग लुक, तो एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, इनमें 2 सेंटेंस एंड कंजक्शन से जुड़ा है, मीन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ा है, तो इन तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही गॉट बुक फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड इट एंड एंजॉय इट, तो एंड दोनों कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, तो 3 सेंटेंस को जोड़े हैं, सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है ही टुक हिज कोट एंड सेट अप, इसमें 2 सेंटेंस है, ही टुक हिज कोट फर्स्ट, सेट अप सेकंड, इसमें एंड जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो जोड़ रहा है, इसलिए इसको भी हम कंपाउंड सेंटेंस कहने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेम चीज़ें, जबकि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस ज्वाइन हो एक दूसरे से किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन जैसे कि वेन हो गया, दे रेस्टेड पहला सेंटेंस, इवनिंग केम दूसरा सेंटेंस, इसको जोड़ने वाला कौन है, वेन, वेन एक क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को जो 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को किसके, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करें, ज्वाइन करें, जोड़ें, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एज वी ट्राई टू इंटर द इन, जैसे हम सॉरी एज वी ट्राई टू इंटर द इन कीपर सेड दैट देयर वाज नो रूम। ठीक है, पहला यहाँ पे कॉमा का मतलब होता है एंड, ठीक, कॉमा का मतलब होता है एंड, यहाँ पे एंड दैट क्या है, कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन किससे जुड़ा है, जब कोई सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े सो वो क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। वी नो दैट ही इज डांसिंग, अब इसमें 2 सेंटेंस है, ही नो पहला सेंटेंस है, ही इज डांसिंग, ठीक है, वी नो पहला सेंटेंस है, ही इज डांसिंग दूसरा सेंटेंस है, ये दैट मीन कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन
दैट से जुड़े हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है मिक्स सेंटेंस क्या होता है। मिक्स सेंटेंस जैसे कि हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जब किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन दोनों से जुड़े हों, मीन दोनों टाइप के सेंटेंस उसमें, जब उसमें दोनों टाइप के कंजक्शन आए, मीन दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस कितने भी हों, लेकिन जब वो उसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन दोनों आ जाए तो उसको हम मिक्स सेंटेंस कहते हैं। सो एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, he went to market and bought a watch that was stolen। तो and इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, एंड दैट इसमें क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसमें तीन सेंटेंस है, he went to market पहला सेंटेंस है, bought a watch दूसरा सेंटेंस है, watch stolen ये तीसरा सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसेस को and that ने ऐड किया है, ज्वाइन किया है, जिसमें and कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, that क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। सो दोनों टाइप के सेंटेंस जब ऐड करते हैं तो उसको मिक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस मिक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही वॉज थीप बट ही वॉज गुड दैट वॉज नाइस फॉर हिम। तो इसमें बट और दैट ये दो कंजक्शन है। तो बट क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। इसमें तीन सेंटेंस है, ही वॉज थीप पहला सेंटेंस, ही वॉज गुड दूसरा सेंटेंस, वॉज नाइस फॉर हिम तीसरा सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिव बट एंड एक सबऑर्डिनेटिव दैट का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस कहा जाएगा, मिक्स सेंटेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है, राम वॉज गुड एंड श्याम वॉज गुड दैट मेड हिम फ्रेंड। ठीक है, राम वॉज गुड पहला सेंटेंस, श्याम वॉज गुड दूसरा सेंटेंस, मेड हिम फ्रेंड तीसरा सेंटेंस। तो इसमें कंजक्शन है एंड दैट। ठीक है, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कोई कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस ज्वाइन करते हो, जोड़ते हो, तो उनको मिक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी मिक्स सेंटेंस है। सो अगर अब तक ने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल का पर्पज़ उन सभी ज़रूरतमंदों को एजुकेशन देना है जो कि अपने हक का एजुकेशन नहीं पाते हैं, जैसे कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को उनकी तक कम से कम पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। आसान लैंग्वेज में इसीलिए बनाया जाता है कि उनको अच्छे से समझ में आए, आपको भी अच्छे से समझ में आए। हमारी नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाली है जिसमें आंसर क्वेश्चन सीरीज होगा, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेकेंड वीडियो में हम उसके टाइप समझते हैं, थर्ड वीडियोज़ में हम उसका आंसर क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं जिसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और हमारे कल जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो हम बड़े होकर एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए हमारा थर्ड पार्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।